सभी को नमस्कार। राम राम। आज हम क्लास 10th की जो राजस्थान अध्ययन की बुक है, तो उसके अंदर हम राजस्थान का जो प्रागैतिहासिक काल है और राजस्थान की जो एक परिचय है उसके बारे में थोड़ा अध्ययन करेंगे। क्लास 10th की जो राजस्थान की कला एवं संस्कृति की बुक है, जिससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं उसको इजी वे में पढ़ने की कोशिश करेंगे और जो फैक्ट आपके पेपर में जो आप एग्जाम में पूछे जाते हैं राजस्थान की हर भर्ती परीक्षाओं में, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसके हम 4-5 पार्ट्स में इस चैप्टर को कवर करेंगे, क्योंकि यह चैप्टर 30-40 प्रश्न का है। तो छोटी वीडियो के माध्यम से आपको बताने, अगर आप इस वीडियो पर इस वीडियो को सपोर्ट करते हैं तो हम अगली सीरीज भी आपके लिए लेकर आएंगे। और राजस्थान की जो कल्चर है, आर्ट एंड कल्चर, उसको हमने ऑलरेडी अपने चैनल पर कवर करवा दिया है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपने उस वीडियो पे बहुत ज़्यादा प्यार दिया जो राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की थी। तो राजस्थान का इतिहास एक परिचय। राजस्थान किसी परिचय का मोहताज नहीं है। राजस्थान प्राचीन समय से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा। 1949 ईस्वी से पूर्व राजस्थान नाम से किसी भौगोलिक इकाई का अस्तित्व नहीं था। ऐसा माना जाता है कि 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। जॉर्ज थॉमस, राजपूताना। अब देखो, इस कई बार होता है कि टोड ने क्या नाम दिया, टोड ने दिया था रायथान। क्या दिया था? रायथान। तो इसके अंदर क्या आता है? ने एन कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड। तो ने रायथान, और इसने क्या दिया था? राजपूताना। जॉर्ज थॉमस, जय जय राजपूताना। तो यहाँ पे आपको ये बात ध्यान में रखनी है। इसके बाद 1829 ईस्वी में एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, एनल्स एंड एंटीक्विटीज राजस्थान, एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कौन थे? कर्नल जेम्स टोड ने। इस पुस्तक में इस प्रदेश का नाम राजधानी राजस्थान रखा, और ऋग्वेद में इसका नाम ब्रह्मवर्त मिलता है राजस्थान का, और वाल्मीकि के रामायण में मरुकांतार नाम मिलता है। बसंत कट शिलालेख में इसका नाम राजस्थानी दित्या मिलता है। और एनल्स एंड एंटीक्विटीज जो 1829 में एनल्स एंड एंटीक्विटीज बुक लिखी गई, इसमें राजधानी राजस्थान नाम है। और जॉर्ज थॉमस ने इसको राजपूताना, जो कर्नल टोड है उसने राजस्थान, जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना नाम दिया। प्राचीन साहित्य और अभिलेखों में वर्तमान राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न नाम मिलते हैं, और उनके भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर और कुछ क्षेत्र वहाँ पर बसी जातियों के नाम से जाने जाते थे। राजस्थान क्षेत्र के प्राचीनतम नामों जिनका उल्लेख ऋग्वेद में मरु, धनव, जंगल, मत्स्य, सूरसेन आदि है। मरु और धनव दोनों का अर्थ एक ही है, और इनका प्रयोग जोधपुर संभाग के मरुस्थल के लिए हुआ है। मरु और धनव कौन से संभाग के लिए है? जोधपुर संभाग के लिए। तो आपको ये ध्यान में रखना है। जोधपुर पहले मरु कहलाया, फिर मरुवाड़, और फिर इसे मारवाड़ कहा जाने लगा। एप्लीकेशन पूछा जाता है, सबसे पहले क्या कहा गया था? मरु, फिर मरुवाड़, और फिर इसका क्या कहलाया था? मारवाड़। जंगल शब्द का प्रयोग उस क्षेत्र के लिए किया गया है जहां समी, कैर या पिल्लू होते थे। कि कौन कौन से वृक्ष, अभी वृक्षों के बारे में पूछा जा सकता है कि कौन कौन से वृक्षों के कारण इसको जंगल क्षेत्र कहा जाता था। समी, कैर या पिल्लू वृक्ष। बीकानेर और नागौर व आसपास का क्षेत्र जंगल देश कहलाता था। जंगल देश। नागौर क्षेत्र क्या कहलाता था? आप कमेंट के बारे में बता सकते हैं। उसको हम अहिछत्रपुर के नाम से भी जाने जाते थे। अही का मतलब होता है सर्प, और नाग यानी प्रायवाची शब्द से उसको शब्द बनाया जाता था। तो जंगल शब्द का प्रयोग उस क्षेत्र के लिए किया गया है जहाँ समी, कैरिया, पिल्लू आदि होते थे। बीकानेर और नागौर व आसपास का क्षेत्र जंगल देश कहलाता था। मत्स्य, जिसका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में हुआ है, वह जयपुर, अलवर और भरतपुर तक विस्तृत था। इसकी राजधानी विराटनगर थी। मत्स्य जो क्षेत्र है वो कौन सा था? जयपुर, अलवर और भरतपुर का। मरु और धानो क्षेत्र है जो जोधपुर का क्षेत्र, जो जोधपुर संभाग का क्षेत्र है, उसको मरु और धानो कहा गया। मारवाड़ जोधपुर के लिए मरुवाड़ और मारवाड़। और जंगल शब्द है वो
हमने देखा कि नागौर और बीकानेर और नागौर का क्षेत्र, नागौर को ही छत्रपुर भी कहा जाता है। भरतपुर के मथुरा क्षेत्र में सटे हुए क्षेत्र धौलपुर और करौली का विकास भाग सूरसेन राज्य में सम्मिलित थे। सूरसेन जो राज्य है उसको, सूरसेन जो राज्य है उसको श्री कृष्ण से भी जोड़कर देखा जाता है। यह भी एक प्राचीन राज्य था। महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है। भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर नामित कुछ अन्य क्षेत्र माई के नदी के पास का प्रतापगढ़ का जो भूभाग है वो कंठल कहलाता था और अब भी इसे कंठल के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो आपको जो माही नदी, जो ये वाला क्षेत्र है ना प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा का, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कंठल के नाम से। कंठल माही नदी के, पार्वती और माही नदी के कंठे पर स्थित है। कंठे पर 56 गांव का समूह होने के कारण प्रतापगढ़ बांसवाड़ा, जो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा का जो भूभाग है इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं 56 का मैदान। 56 की पहाड़ियाँ अलग है, 56 की पहाड़ियाँ यहाँ पे है और ये 56 का क्या कहलाता है? मैदान, प्लेन्स ऑफ 56। ठीक है, 56। तो राजस्थान के जो प्राचीन स्थानीय नाम है इसके अंदर आप जो मैप है इसके अंदर देखने की कोशिश करोगे तो ये जो बीकानेर और नागौर का है, जो बीकानेर और जो नागौर का क्षेत्र है, फिर इसके बाद जो मांड है, जो जैसलमेर का क्षेत्र कहलाता था मरू, यानी मारवाड़, मरुवार और मारवाड़, जो जोधपुर का क्षेत्र है धड़, ये जो बाड़मेर का जो क्षेत्र है अडावली, मारवाड़ जोधपुर का क्षेत्र पंखर क्षेत्र भी इसी क्षेत्र को मरुस्थलीय क्षेत्र को कहा जाता था। मेवाड़ उदयपुर, और इसके बाद वागड़ क्षेत्र है, और फिर इसके बाद हड़ौती, उपरमाल, देशहरो ये पूछा जाता है। देशहरा, हरा भरा प्रदेश कौन सा होता है? देशहरो प्रदेश। यानी यहाँ पे इस माही नदियों के आने क्षेत्र क्या है? हरा भरा देश है, तो इसके लिए यह नाम लिया जाता है, कहलाता था। भूमध्य का प्रतापगढ़ बांसवाड़ा मध्य भूभाग 56 का मैदान कहलाता था। ठीक है, तो 56 का मैदान कहलाता था। यह क्षेत्र है थल क्षेत्र, थली। तो बेसौरगढ़ से लेकर बिजोलिया तक का जो क्षेत्र है पठारी होने के कारण ऊपरमाल के नाम से जाना जाता है। बेसौरगढ़ से लेकर बिजोलिया तक का क्षेत्र पठारी होने के कारण ऊपरमाल नाम से जाना जाता है। उदयपुर के आसपास का प्रदेश पहाड़ियों की दिखता के कारण गिरवा कहलाता था। क्या कहलाता था? गिरवा। उदयपुर का जो क्षेत्र है उसका आसपास का क्षेत्र, उसको क्या करते हैं? गिरवा, गिरवा के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारे जो राजस्थान का एक सामान्य परिचय है, इसको हमने आपके सामने रखा, और अगली वीडियो में हम इसको प्रागैतिहासिक राजस्थान है जो कि इतिहास का काल विभाजन है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर सभ्यता और जनपद काल से लेकर इसको कवर करेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।